ओम शांति। 21 अप्रैल 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। किस जन्म की इंश्योरेंस? बाबा तो ये कहते 21 जन्म नहीं, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। पूरे 84 जन्म नहीं है। अगर पूरे 84 जन्म हो जाए इंश्योरेंस एक जन्म की और 83 जन्म की इंश्योरेंस, फिर तो बाकियों के साथ ना इंसाफी हो जाएगी। क्योंकि वो कहेंगे हमें ड्रामा के अंदर बाद में ही क्यों डाला है फिर। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, बाबा कहते 40-50 जन्म चलता है। माना 21 भी ऐड कर दो और साथ में और ऐड कर दो, लेकिन बाकी के जन्म जो होते हैं, क्योंकि 21 जन्म की तो पूरी इंश्योरेंस है, उसमें आपको कोई मेहनत नहीं करने की जरूरत है। जो किया है संगम पर वो मिलेगा। उसके बाद जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। जैसा जैसा करेगा वैसा वैसा पाएगा। कोई कहता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या हमने किसी का इस जीवन में तो कुछ बिगाड़ा नहीं है। हाँ ठीक है, इस जीवन में नहीं बिगाड़ा है, पर पिछले जन्मों का तो हिसाब किताब है ना। कोई कहता किसी ने किसी के ऊपर कुछ कर दिया है, या हमारा खाता ऐसा खराब कर दिया किसी ने। भगवान कहता कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। तुम्हें जो मिल रहा है तुम्हारे कर्मों पर मान। तुम कर्म अच्छे करो तो अगला आप सुधार सकते हो। इस जन्म में आपको ये तो दिख रहा है कि हमारे पिछले जन्मों का कोई खाता है जो हमारे साथ चल रहा है। अगले जन्म में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए ये जन्म तो आपके पास है। ये तो आपके पास है ना। पिछला क्या किया याद नहीं, पर आज जो करेंगे वो तो याद रहेगा। तो जो जैसा इंश्योर करें। आज का खाता तो हर एक के अपने हाथ में है। आज का प्रश्न, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाएं तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि हम 21 जन्म मरे ही नहीं, कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाएं। सत्युग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, ये खुशी रहनी चाहिए। आज का गीत है, ये कौन आ जाया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों लिए इंश्योर कर रहे हैं। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाएं तो उनके परिवार को पैसा मिले। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है। वहां मरने जीने की बात ही नहीं रहती। कहाँ? मूल वतन में, माना शांति धाम में। वहां ना मरने की ना जीने की बात ही नहीं रहती। वो है आत्माओं का निवास स्थान। अब ये रूह रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते, और किसी को नहीं बताते। ये रूह रिहान बाप अपने बच्चों से करते और कोई से नहीं करते। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं। बच्चे तो तभी बनेंगे ना जब आप अपने को जानेंगे। इसलिए बाप कहते जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं। बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे ही नहीं।
प्रदर्शनी में कितने आते हैं? तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए, तो भी कितने थोड़े समझते हैं। है भी सेकंड में समझने की बात। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना है। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। उनसे स्वीट और कोई चीज होती ही नहीं। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। ये भी जानते हो बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर अमर बन अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे। सत्युग को कहा ही जाता है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। ये अमर कथा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से ही सुनो। तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से ही सुनो। मामेकम याद करो। ज्ञान मैं ही दे सकता हूं। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना, उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहां इंश्योर कंपनियां आदि होती नहीं। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं। तुम कभी मरेंगे नहीं। वो इंश्योरेंस नहीं जिससे तुम्हारे परिवार को मिले धन। ये वो इंश्योरेंस है जिससे आप कभी मरेंगे नहीं, माना अमर हो जाएंगे। ये बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े। वाया मूल वतन ही जाना होता है। यह भी मनमना भव हो जाता। मूल वतन है मनमना भव, अमरपुरी है मध्याजी भव। मूल वतन है मनमना भव, अमरपुरी है मध्याजी भव। हर एक बात में दो अक्षर ही आते हैं। तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते हैं तो बुद्धि में बैठे। सबसे जास्ती मेहनत है ही इसमें। अपने को आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा ने ये जन्म लिया है। 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए हैं। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म। ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, स्वीट बाप को याद करना। उठते बैठते या बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है जिसको हम आधा कल्प याद करते थे कि आओ आकर पावन बनाओ। पावन रहते हैं मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में। पावन रहते हैं मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं ना, मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते, ब्रह्मलोक नहीं कहते। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसका भी बंद नहीं होता। पुनर्जन्म तो किसका भी बंद नहीं होता। अपना अपना पार्ट सब बजाते हैं। आवागमन से कभी छूटना नहीं है। इस समय करोड़ों मनुष्य हैं और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा। फर्स्ट फ्लोर है मूल वतन। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर। सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर। यह है थर्ड फ्लोर अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर कहो। इसको ग्राउंड फ्लोर को। दूसरा कोई फ्लोर है ही नहीं। वह समझते हैं स्टार्स में भी दुनिया है। ऐसे नहीं।
फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती हैं, बाकी मनुष्यों के लिए तो यह दुनिया है। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इन आंखों से सब कुछ देखते हुए नहीं देखना है। यह है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि यह सब खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं है, बना हुआ है, परंतु उनसे वैराग्य हो जाता, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बाद है ज्ञान, फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता। बुद्धि से समझते हो कि ये पुरानी दुनिया है, ये हमारा अंतिम जन्म है, अभी सबको वापस जाना है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। उल्टे सुलटे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटे बच्चों को तो आप ही खिलाओगे, तो पहले से ही ऐसी कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। पहले से ही उनको समझा देना चाहिए, क्योंकि छोटेपन में जो समझाया जाएगा वो लास्ट तक याद रहता है ना। माँ बाप कहते ये खाना अच्छी बात नहीं है, तो बच्चे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। भले कोई फ्रेंड उनका कह दे कि नहीं ये खाना चाहिए, लेकिन वो कहेंगे हमारी मम्मी ने कहा है ये अच्छा नहीं है, हमारे पापा भी कहते हैं ये अच्छा नहीं है, तो वो नहीं खाते। ऐसे थोड़ा छोटा बच्चा जाके घर में वेजिटेरियन बनता हो और पड़ोस में नॉन वेज बनता हो, जाके खा के आ जाएगा क्या? नहीं। तो जब छोटे होते हैं तभी से उनको धीरे 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 समझाया जाएगा, तो जब उनकी बुद्धि थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तब बेहद का समझाया जाएगा, तो उनको अच्छे से समझ आ जाती है। लेकिन माँ बाप सोचते हैं अभी तो ये छोटे हैं, क्या करना है इनको समझा के। क्योंकि अगर बचपन में जो खिला रहे हो तो वो माँ बाप के सिर के ऊपर जाता है। जो बच्चे खाते हैं ना, बहुत सोचने वाली बात है, बच्चे समझदार नहीं है, तो जो माँ बाप उनको खिलाते हैं तो वो बोझा माँ बाप के सिर के ऊपर जाता है, बच्चों के ऊपर नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उनके अंदर अपनी सेंस आने लगती है, तब उनके ऊपर बोझा चढ़ता है। इस एक बचपन से लेकर बुढ़ापे तक भी हम पूरा सर्कल पूरा करते हैं। समझ में आए? जब सत्युग और त्रेता हमें कुछ नहीं होता है, हमारे कर्म ना विकर्म बनते, ना कुछ ऐसा होता है, ना ही सुकर्म बनते हैं। ये भी याद रखना, सत्युग और त्रेता आपके कर्म सुकर्म नहीं बनते हैं, ना ही विकर्म बनते हैं, अकर्म रहते हैं। माना जो कर्म करोगे वो एज इट इज वैसे ही, क्योंकि संगम पर जो पाया है उसी हिसाब से आप कर रहे हो, वैसा पद आपने पाया। इसलिए बचपन में जो भी होता है, जब माँ बाप के हाथ में होता है बच्चा, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं आता है। सारा असर माँ बाप के ऊपर आता है कि इसको क्या क्या खिलाया गया। ठीक है, क्लियर? तो माँ बाप के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उल्टे सुलटे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है। आजकल संग का दोष बड़ा गंदा है। संग तारे कुसंग बोरे, यह विषय सागर वैशाल्य है। सत्य तो एक ही परम पिता परमात्मा है, गॉड इज वन कहा जाता है। वे आकर सत्य बात समझाते हैं। बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रूरिहान करता हूँ। मुझे तुम बुलाते हो ना, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। नई सृष्टि का रचयिता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है, ऊंचते ऊंच है शिव। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन्हों का साक्षात्कार भी होता है क्योंकि पवित्र है ना। उन्हों को चैतन्य में इन आंखों से देख नहीं सकते। किन्हों को? ब्रह्मा विष्णु शंकर। बहुत नोंदा भक्ति से देख सकते हो। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनका साक्षात्कार होगा। शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया है कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। चलो हनुमान का साक्षात्कार होगा तो हनुमान ही दिखाई देगा।
लेकिन शिव बाबा के भक्तों को तो यही बहुत बड़ा झूठ बताया गया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूं। वह कहते अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया। उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता हूं। उनको दीदार हुआ तो यह गीता में लिखा हुआ है। मनुष्य समझते अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की हैं। मैं तो कहते ही नहीं हूं कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूं। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है ना, वैसे मैं हूं। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो, वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। सब आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सब आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है। नंबरवार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे जाता है। कितनी बातें बाप समझाते हैं। ये समझाया है कि सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग और फिर संगम युग आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे अब वही तमो प्रधान बने हैं, वही फिर सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। तो अब बाप कहते हैं मन मना भव। मैं आत्मा हूं, मुझे बाप को याद करना है। ये यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है। आत्मा ही मीठी है ना। शरीर तो खत्म हो जाता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। प्यार तो आत्मा से ही होता है ना। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही पढ़ती सुनती है। देह तो खत्म हो जाती है। मैं आत्मा अमर हूं, फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो? यह तो देह अभिमान है ना। तुम्हारा देह में प्यार है, होना चाहिए आत्मा में प्यार। अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए। विनाशी चीज में प्यार होने से ही लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है देही अभिमानी, इसे खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रोना पीटना कुछ भी नहीं होता। कहाँ? सतयुग में। तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूं, अपने भाई माना आत्मा को बाप का संदेश सुनाता हूं। हमारा भाई इन ऑर्गन्स द्वारा सुनता है। ऐसी अवस्था जमाओ। बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। यह है गुप्त मेहनत। अंतर्मुख हो, इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना इसमें लगाओ। 8 घंटा तो धंधा आदि भल करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है। महिमा सारी इस संगम युग की है, जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं। इसमें स्थूल कोई बात नहीं। यह जो तुम लिखते हो यह सब खत्म हो जाएगा। ये तुम जो लिखते हो ये सब खत्म हो जाएगा। नोट भी इसलिए करते हैं तो पॉइंट्स नोट होने से याद रहेगी। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है। नंबरवार तो है ना। मुख्य बात बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है। कोई भी कर्म नहीं करना है। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। पवित्र जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं, हमको ये फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गंधर्वी विवाह कर लें।
परंतु ये गंधर्वी विवाह तो तब कराते हैं जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं, तो उनको बचाने लिए। ऐसे थोड़ी ही सब कहेंगे हम गंधर्वी विवाह करेंगे, वे कभी रह नहीं सकेंगे, पहले दिन ही जाकर गटर में पड़ेंगे। नाम रूप में दिल लग जाती है, ये तो बड़ी खराब बात है। गंधर्वी विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। एक दो से दिल लगी तो कह देते गंधर्वी विवाह करें। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए ये बच्चे काम के नहीं। जिससे दिल लगी है उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है। जिससे दिल लगी है उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है। आगे चल बड़े कायदे से सभा लगेगी। ऐसे ऐसे ख्यालात वाले को आने नहीं देंगे। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सत्युगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वे जरूर राजा रानी बनेंगे। जो जो मेहनत करते हैं, आप समान बनाते हैं, उनमें ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होनी ही है। अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। आराम भी हराम है। सर्विस ही सर्विस, तब ऊंच पद पाएंगे। बादल आए और रिफ्रेश होकर गए सर्विस पर। सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी, किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य झट समझ जाए। ये चित्र आदि भी इंप्रूव होते जाएंगे। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वे अच्छी रीति समझेंगे। समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, बाप को याद करते हैं, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे। सर्विस का बहुत शौक होगा। रिफ्रेश हुए और यह भागे। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे। आखिरी ने एक दिन सन्यासी भी आएंगे। अभी तो उन्हों की राजाई है, उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूजते हैं। बाप कहते ये भूत पूजा है, मेरे तो पैर है ही नहीं, इसलिए पूजने भी नहीं देंगे। मेरे तो पैर ही नहीं, इसलिए पूजने भी नहीं देंगे। मैंने तो ये तन लोन लिया है, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते हैं। जो आई ही आत्माएं बाद में है वो इतनी जल्दी कैसे आ जाएंगी। जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते हैं, उनको ही आकर पढ़ाता हूं। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कह सकेंगे, वे तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है उनका अंतिम जन्म। इसे नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा है। शिव का तो किसी को पता ही नहीं है कि क्या चीज है। ये बात बाप ही आकर समझाते हैं। मैं हूं परमात्मा, परम धाम में रहने वाला हूं। तुम भी वहां के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूं। तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वे तुमको सुना रहे हैं। सत्य में भक्ति की बात ही नहीं होती है,
ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वो अभी इतने वर्षों से बाप हम बच्चों को सुना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई माना आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, रूहानी सर्विस का शौक रखना है, आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। आज का वरदान, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग नया उल्लास रहेगा, स्थिति एक रस और अचल रहेगी। आज का स्लोगन, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। ओम शांति।